और नूर अफरोज़ ने क्या कहा? उसके चेहरे के इत्मीनान और सुकून से लगता है कि वो बहुत खुश है। मेरा पानी का कटोरा गेस्ट रूम में ला के रख दो। सरकार, उस कमरे में? हाँ, मैं गेस्ट रूम में सो रहा हूँ। कोई मसला है? नहीं नहीं सरकार। बेटा, तुम ऊपर सो रहे हो? हाँ तो मैंने तुम्हारे लिए बिस्तर नीचे बिछाया था। ऐसी सूरत में लोगों को खुश करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तुम यहां ऊपर सो जाओ, मैं नीचे कंफर्टेबल हूं। मुझे तुझसे बात करनी है। इस वक्त? हाँ इस वक्त। क्यों, क्या मसला है? इस वक्त मुनासिब नहीं है, कल बात कर लेंगे। मुझे तुझसे अकेले में बात करनी है, और वो भी अभी। किसके साथ निकाह हुआ है तेरा? तू तो कहती थी कि भाग जाऊंगी लखी महल से अगर मेरी मर्जी की जगह निकाह ना हुआ तो, पर करूंगी शादी अपनी मर्जी से। फिर किसके साथ कर लिया निकाह? मैंने उसी से निकाह किया है जिससे मुझे मोहब्बत थी। झूठ, तुझे मुझसे मोहब्बत थी। मुझे तुझसे कभी भी मोहब्बत नहीं थी, कभी। और प्लीज अब जाने दो, किसी ने देख लिया तो गलत समझेगा। क्या? मैं तेरे लिए इतना गैर हो गया? देख कबीर, तू ये सब भुला दे। ऐसा ना कभी हो सकता था, ना कभी हो सकेगा। मैं जहाँ हूँ, जिस हाल में हूँ, बहुत खुश हूँ। हम यहाँ मामू के लिए आए हैं, तेरे गम में शरीक होने आए हैं। ये सब वक्ती है। अब
अब्बा जी हमें कभी भी बुलवा लेंगे। हाँ, तेरे अब्बा, ऐसा बाप जिसके घर में तू मुलाजिम बन के रहती है, और तेरे ही जैसे हंस नस्ब वाले किसी मुलाजिम पीर के साथ तेरा भी निकाह पढ़वा दिया होगा, किसी गुमनाम मुरीदनी के बेटे से। और तू खुद को धोखा दे रही है कि तुझे उससे तो मोहब्बत हो गई, पर मुझसे नहीं हुई। ऐसा कुछ नहीं है कबीर, वो कोई गुमनाम किसी मुरीदनी का बेटा नहीं है। उसे मुझसे मोहब्बत है और मुझे उससे। कौन है? अभी बताने की इजाजत नहीं है। मुझे भी नहीं। हाँ, नहीं। खुद भी जानती है उसके बारे में, ये अपने बाप की जबरदस्ती में पर्दा डाल रही है। मैंने कहा ना, ऐसा कुछ नहीं है। और अब मुझे जाने दो, किसी ने देख लिया तो। किसी ने? कौन किसी? वो तेरा दरोगा जिसे तेरे बाप ने तुम लोगों की राखी करने के लिए साथ भेजा है? हाँ, उससे हंस हंस के सरगोशियों में बात करे तो जायज, मेरे से बात करेगी तो तेरी चमड़ी उधड़वा देंगे। मैं तुझे उस वक्त तक नहीं जाने दूंगा जब तक तू मुझे बताएगी नहीं कि तेरा निकाह किसके साथ हुआ। बता देती, अगर तुझ पे भरोसा होता तो। क्या? मुझ पे भरोसा नहीं? तुझे मुझ पे भरोसा नहीं? मैं कर क्या लूंगा उससे और तुझे? हाँ बता। हाँ कसम कि तू ये राज तब तक नहीं खोलेगा जब तक मैं ना खोलूं। क्या वाकई कोई है? कोई है ऐसा जो तुझे मुझसे ज्यादा चाह सकता है? और तू मुझे छोड़ के उसे चाह सकती है? एहराम। मेरा इससे निकाह हुआ है, अब्बा जी ने खुद पढ़वाया है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं कबीर। उसकी मंगेतर अम्मा की तरह मैं भी किसी मुआवजे की मुंतजिर हूँ। मैं तुझे दुख नहीं देना चाहती थी कबीर, मगर तू अपने जख्म उधेड़ने को खुद बाज़त था। चली जा अंदर, वरना तेरा शोहर शक करेगा। जा जा, चली जा। गया सामान जिंदगी बेसरो सामा तेरे बेसरो
समा तेरे बगैर। हेलो। क्या कर रही थी तुम? कुछ भी नहीं, तुम बोलो। मुझे तुमसे मिलना है राबेल। कब? अभी, इसी वक्त। इस फोन में से निकल के मेरे पास आ जाओ प्लीज। पर ये नहीं हो सकता ना। हमारा मिलना कैसे मुमकिन है राबेल? जब हम दोनों एक ही शिद्दत से चाहेंगे कि हम मिलें तो मिल लेंगे। तो ठीक है, कल मिलते हैं। ठीक है। क्या सुबह सुबह नाई को बुलवाया था? हाँ, वो मैंने रात को इससे कह दिया था कि सुबह दुकान खोलने से पहले यहाँ से होता हुआ जाओ। फिर लगे हाथों नहला भी दिया। लोग आ जा रहे थे, शेरू चाचा का ख्याल रखने की मोहलत ही नहीं मिली। और वैसे भी रिश्तों की पोटली में अब यही एक रिश्ता तो बचा है मेरा। क्यों? मैं नहीं हूं तेरी? तू तो मुझे माँ कहता था। पर तू मुझे अपना बेटा नहीं समझती ना। देख, मैं मजबूर थी। तू उस पर भी मजबूर थी और तू इस बार भी मजबूर थी। तेरी इस मजबूरी ने हमें कितना लाचार बना दिया पुप्पी। आज पता है,
जब मैं शेरू चाचा को नहला रहा था ना, तो इतनी मिट्टी निकली कि उस गाढ़े पानी को देख के मैं हैरान रह गया। उस गाढ़े पानी में हमारे अरमानों की गर्द थी, हमारी रूहों के जख्मों का रिश्ता हुआ खून था, हमारे सारे अरमान कीचड़ बन के बह गए। तू माने या ना माने पुप्पी, तू भी एक मजार है, अपनी बेवकत मोहब्बत का मजार। और अपने इस मजार के अहाते में तूने एक छोटा सा मजार अपनी बेटी का भी तामीर करवा दिया है। अपने लिए ये कब्र उसने खुद खो दी है। मैंने उसे बड़ा मना किया, मगर वो भी मेरी तरह मोहब्बत के हाथों मारी गई। खैर छोड़िए सब, मैं लाहौर जा रहा हूं। क्यों यूं अचानक बैठे बैठे? मुझे भी एक कब्र खोदनी है, देखे अब उसमें दफन कौन होता है। मैं समझी नहीं। तू फिक्र ना कर, तेरे पीरों का नाम भी नहीं लूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि उनकी इज्जत में ज्यादा से ज्यादा इजाफा हो और हमारी वजह से कभी भी उनकी इज्जत मैली ना हो। फिर भी पता तो चले। मैं शाम तक आ जाऊंगा, ज्यादा देर नहीं लगेगी। बस एक एप्लीकेशन देनी है, वो दे के तो लौट आऊंगा। खैरियत? कहाँ जाया जा रहा है? लाहौर तक जा रहा था। आप मुंह हाथ धो लें छोटे सरकार, मैं आपके लिए नाश्ता बनाती हूँ। हो कम ऑन मलका चाची, कम से कम एक बार तो आप कबीर की तरह मुझे एहराम कहें। यार कबीर, अगर तुम चाहो तो मेरी गाड़ी लेके जा सकते हो, मुझे आज कहीं भी नहीं जाना। नहीं, इतनी भी लंबी ड्राइव नहीं है, बस आधे घंटे की बात है। और वैसे भी हम लोगों को बसों में सफर करने की आदत भी होती है। चले बताएं छोटे सरकार, क्या खाएंगे आप? छोटे सरकार नहीं, एहराम। अच्छा एहराम, बताओ क्या खाओगे? आइए किचन में मैं आपको बताता हूँ। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि आप यूं मुलाजमों के सामने मुझे जलील कर देंगे। आपको जरा भी ख्याल नहीं आया कि अपना कमरा यूं छोड़कर गेस्ट रूम में सोने से बाकी घर वाले क्या सोच रहे होंगे। साईं, आप समझ गई होंगी कि मैं आपसे बात करना नहीं चाह रहा। क्यों? मर्द के दिल पे बेईमानी का इल्जाम लगने से उसकी इज्जत नहीं घटती, बल्कि शौहर का बड़ापन होता है
कि अपनी बीवी के दिल में छुपे अंदेशों को खत्म करे। आप तो उल्टा मुझ पे ही खफा हो गए कि मेरा घर है, मेरी इतनी भी मर्जी नहीं कि एक मुरीदनी और उसकी बेटी यहां नहीं रह सकते। जिस तरह ये आपका घर है उसी तरह मेरा भी है। और रही बात अंदेशों और बदगुमानियों की, तो मेरी बेटी की उम्र की एक बच्ची जिसको मैंने सारी दुनिया के सामने अपनी बेटी कहा है, कम से कम उसके बारे में किसी बात पर आप कोई गलत मतलब ना निकालती। ठीक है, मैं अपने अल्फाज वापस लेती हूं, लेकिन आप अपनी जिद छोड़ दें। ये क्या बात है कि हम 2 टके की मुलाजमाओं पे लड़ रहे हैं, अलग अलग कमरों में सो रहे हैं। आपकी मेहरबानी का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरा फैसला अटल है। तुम कहाँ हो? हॉस्टल। तुम कहाँ हो? मैं यूनिवर्सिटी के कैफेटेरिया में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं अभी आती हूँ। खाली खुली मोहब्बत का दावा करती हो, वरना मैं तो तुम्हें नजर भी नहीं आया। कबीर, तुम्हारे फादर का सुन के बहुत दुख हुआ मुझे। मेरे और भी बहुत से दुख हैं जो मैं तुम्हारे साथ शेयर करने आया हूँ।
तुम तो कह रहे थे कि तुम कैफेटेरिया में हो। कुछ देर पहले तुम्हारे चेहरे पे जो खुशगवार मुस्कुराहट आई थी ना, वो कैफेटेरिया तक आते आते बदल के रस्मी मुस्कुराहट बन जाती। कबीर, तुम्हारे लिए कुछ भी रस्मी नहीं है। बात पे कायम रहना। कबीर, ये गाड़ी किसकी है? मेरे दोस्त की। तो हम कहाँ जा रहे हैं? दोस्त के घर। मुझसे मिलने आए हो या दोस्त से? तुमसे। तो फिर हम दोस्त के घर क्यों चल रहे हैं? इसलिए ताकि राज टाइम। क्यों? मेरे साथ अकेले जाने में घबराहट हो रही है? नहीं, तुमसे कैसा घबराना। तुम तो दिल का सुकून है। और तुम शायद मेरा। सर चाय या ठंडा? नहीं यार, कुछ नहीं चाहिए, तुम जाओ। कहाँ है तुम्हारा दोस्त कबीर? मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे मिलने आया हूं। घर खाली है। अगर घर खाली था तो हमें यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी?
तुमसे अकेले में जो मिलना था। अच्छा ये बताओ कि क्या हुआ, क्या कहा नूर अफरोज ने, और उसका निकाह किसके साथ हुआ? रबील, मैं इस वक्त अपने टुकड़े जोड़ जोड़ के तुम्हारे सामने आ खड़ा हूं। उस नाम को लेके मेरी धज्जियां मत बखेरो। मैं किसी माले गनीमत की तरह तुम्हारे सामने आ पड़ा हूं। चाहो तो हाथ बढ़ा के उठा लो, चाहो तो पड़ा रहने दो। माना कि मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं, लेकिन मुझे इस वक्त तुम्हारी मोहब्बत की जरूरत है रबील। जो तुमने मुझे कब से ऑफर की हुई है। मेरी मोहब्बत को तो तुमने खोटे सिक्के की तरह फेंक दिया था कबीर। मुफलिस से मोहब्बत हो, बाप की मोहब्बत की नकदी भी खत्म हो चुकी है। रिश्तों की पटारी तन्हाई के सांपों से भरी हुई है। मुझे उनके जहर से डर लग रहा है रबील। प्लीज उस पटारी में अपना प्यार रख दो, मुझसे शादी कर लो। क्या कहा तुमने? मुझसे शादी कर लो। पानी सा पानी सरे गरे पानी सरे गरे। और कोई होना भी नहीं चाहिए, वरना इस फोन के साथ साथ तुम्हें भी उठाकर बाहर फेंक दूंगा। हमारे खानदान में दिलों की बातें सुनने का कोई रिवाज नहीं, दिमाग की मर्जी चलती है। इस इनकार की कोई और वजह कहीं सांस ले रही है तो उस वजह को खत्म कर दो, वरना उस सांस को खत्म करना मेरे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। पानी गरे निदा करे गरे निदा निरे गा पा मा गा पानी गरे गा सारे पा मा गा सारे गा सा गरे गा मा पा धा मा गा। जो तुम्हारी फुफ्फी की बेटी थी
उसका पता नहीं कौन सा सिरा हमारे खानदान से मिलता था। ताया सरकार ने उसका रिश्ता तुम्हें नहीं दिया जिस पर तुम्हारा पूरा हक था। मेरे नसीब में लिखा था नखी महल की कनीज बन, तेरी झोपड़ी की रानी कैसे बनती। इतना पछतावा? सरकार, आप